इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है, जस्ट बोर्ड लेवल। हाँ, सेकंड पार्ट अच्छा है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट में कॉन्सेप्ट यूज होगा। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले मैं कहता हूं कि मैं दो आइडेंटिकल डाइस को थ्रो करता हूं। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? लगभग सभी बच्चे बोलेंगे कि इसका आंसर 36 है, लेकिन 36 इसका आंसर नहीं है। एक्चुअली इसका आंसर 21 है, नॉट 36। 36 करेक्ट आंसर तब होता जब मैंने बोला होता कि दो डिस्टिंक्ट डाइस हैं। दो डिस्टिंक्ट डाइस को थ्रो करूंगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होंगे, लेकिन दो आइडेंटिकल डाइस को थ्रो करूंगा तो नंबर ऑफ आउटकम 21 होंगे। वाई? शुरू में थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोनों डाइस डिफरेंट हैं। अब आउटकम्स होंगी 11, 12 अप टू 16, 21, 22 up to 26 up to 61, 62 up to 66। ये कुल मिला के 36 ऑर्डर पेयर्स हैं। मतलब ये 36 आउटकम्स आर पॉसिबल इफ आई थ्रो टू डिस्टिंक्ट डाइस। लेकिन यदि डाइस आइडेंटिकल होंगी उस केस में 12 और 21 दो अलग अलग आउटकम्स नहीं होंगी। 12 और 21 दो अलग अलग आउटकम्स तब मानी जाएंगी यदि दोनों डाइस डिस्टिंक्ट हैं। सपोज पहली डाई रेड है, सेकंड डाई ब्लू है, तो इसका मतलब है रेड डाई पे 1, ब्लू डाई पे 2, और इसका मतलब है रेड डाई पे 2, ब्लू डाई पे 1। लेकिन दोनों यदि व्हाइट कलर की डाई होंगी तो 12 और 21 दो डिफरेंट आउटकम्स नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए इन द केस ऑफ आइडेंटिकल डाइस ये 6 केसेस तो पहले भी एक एक बार गिने जा रहे थे, अभी भी एक एक बार गिने जाएंगे, लेकिन बाकी के रह गए 30 केसेस। 30 का आधा हो गया 15, क्योंकि हर दो का एक केस बन जाएगा इन द केस ऑफ आइडेंटिकल डाइस। 15 ये और 6 ये, 15 और 6 21 आउटकम्स होंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा, ये तो हमने दो आइडेंटिकल डाइस ही हमने काउंट कर लिया, यदि 5 आइडेंटिकल डाइस होंगे या 7 आइडेंटिकल डाइस होंगी तब नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? तब हमको इस तरीके से काउंट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इसका डिटेल आपको मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर होगा उसमें मिल जाएगी। यदि डिफरेंट डाइस हो तब तो बिल्कुल आसान होता है। मैं बोलूं 5 डिस्टिंक्ट डाइस हैं, how many outcomes are there? I will say 6 to the power 5. 10 different dice हैं, so number of outcomes 6 to the power 10. लेकिन 10 identical dice होंगे तो number of outcomes क्या होंगी? इसका डिटेल आपको मेरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, और अब वो बच्चे जिनको ये सॉल्यूशन केवल रिटर्न फॉर्म में चाहिए उनके लिए मैं वीडियो लेक्चर के एंड में क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे लगभग 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। उतनी देर में आप स्क्रीन शॉट ले लेना। और अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, कंसिडर द 6 by 6 स्क्वायर इन द फिगर। Let A1, A2, A3 up to A49 be the points of intersection dots in this figure in some order. If we say that AI and AJ are friends if they are adjacent along a row or along a column, assume that each point AI has an equal chance of being chosen. There are two questions based upon the above paragraph. The first question is, let Pi be the probability that a randomly chosen point has I many friends, where I is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Let X be a random variable such that for I equal to 0, 1, 2, 3, 4, the probability Px equal to I is equal to Pi. Then the value of 7Ex is dash. And the second question is, two distinct points are chosen randomly out of the points A1, A2, A3 up to A49. Let P be the probability that they are friends. Then the value of 7P is. इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस फिगर में इन डॉटेड पॉइंट्स के नाम है A1,
A2, A3 and so on up to A49, A1, A2, A3 कोई भी हो सकते हैं। मैंने A1 इसका नाम रखा है, A2 इसका नाम रखा है, A3 इसका नाम रखा है and so on up to A49. This will be A7, this will be A43. इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे A1, A2, A3 अप टू A49 49 पर्सन्स बैठे हुए हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कंसीडर द 6 by 6 स्क्वायर इन द फिगर, लेट A1, A2, A3 अप टू A49 बी द पॉइंट्स ऑफ intersection represented by dots in this figure in some order. We say that AI and AJ are friends, then they are adjacent along a row or along a column. Assume that each point AI has equal chance of being chosen. मैंने A1, A2, A3 को ऐसे रख दिया है। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में कोई भी कहीं भी रखा जा सकता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पैराग्राफ पे डिपेंडेंट दो क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है लेट पी आई बी द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly chosen point has I many friends where I is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Let x be a random variable such that for I equal to 0, 1, 2, 3, 4 the probability p x equal to I is equal to pi, then the value of 7ex is. और सेकंड क्वेश्चन है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स A1, A2, A3 up to A49. Let P be the probability that they are friends. Then the value of 7P is you have to fill in the blank. पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली बोर्ड लेवल। हाँ, सेकंड क्वेश्चन फिर भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास 49 पर्सन हैं, उनको A1, A2, A3 अप टू A49 इन पॉइंट पे बिठा दिया है हमने। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 49 पर्सन्स बैठे हुए हैं, कोई भी जो फ्रेंड होंगे, बस यदि वो एडजेसेंट होंगे तो हम बोलेंगे दे आर फ्रेंड्स। हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, 1, 2, 3, 4। x इक्वल I का मतलब उस आदमी के I फ्रेंड्स हैं, तो क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल 0 मतलब कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पॉइंट मैं चूज करूं उस पॉइंट पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसका कोई भी फ्रेंड ना हो। ये तो क्लियरली पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर है कि A1, A7, A43 और A49 इन पॉइंटों पे जो पर्सन बैठे होंगे हर एक के दो फ्रेंड्स होंगे, A2 से लेकर A6 तक या फिर A8, A15, A22, A29, A36 या फिर ये इन सब के हर एक के 3 फ्रेंड्स होंगे और इन सारे पर्सन्स के हर एक के 4 फ्रेंड्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट P x इक्वल 0 मतलब कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पर्सन मैं चूज करूं उसका कोई भी फ्रेंड ना हो। यहां पे क्लियर है कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसका कोई फ्रेंड ना हो, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1 मतलब इससे क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पर्सन मैंने चूज किया है उसका एग्जैक्टली एक फ्रेंड हो। एग्जैक्टली एक फ्रेंड वाला केस भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी के भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स 2 है या 3 है या 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1 इज आल्सो 0। प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2 मतलब कि इससे क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पर्सन मैंने चूज किया है उसके 2 फ्रेंड्स हैं। ऐसे 4 पर्सन है A1, A7, A49, A43 इन सबके 2 फ्रेंड्स हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो गए 4, टोटल नंबर ऑफ केसेस 49। So this is the probability that a person chosen at random has 2 friends. Probability of x equal to 3 ये क्लियर है इनके और इन पर्सन्स के सबके 3 फ्रेंड्स हैं। ये कुल मिलाकर कितने पर्सन हुए
5 5 5 5 दैट इज 20%। तो x इक्वल 3 के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई 20/49 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, मतलब कि जो पर्सन मैं चूज करूं उसके 4 फ्रेंड्स हों, तो 4 फ्रेंड्स वाले नंबर ऑफ पर्सन हो गए ये सारे, और ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, मतलब कि 25% ऐसे हो गए जिनमें सबके 4 फ्रेंड्स हैं। तो ये आ गया आंसर 25/14, मतलब कि 25/49 प्रोबेबिलिटी है उस पर्सन के चूज करने की जिसके 4 फ्रेंड्स होंगे। और ये तो आपको पता ही होगा, दिस रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और ये हम जानते हैं कि EX दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल 0 to 4 I इंटू P X इक्वल टू I। इसका मतलब है 0 इंटू P 0 प्लस 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 प्लस 3 इंटू P3 प्लस 4 इंटू P4। P0 की वैल्यू मैंने 0 कैलकुलेट कर ली थी, 1 इंटू P1 की वैल्यू भी हमने 0 कैलकुलेट कर ली थी, 2 इंटू P2 की वैल्यू 4/49 हमने कैलकुलेट की थी, 4/49। 3 P3 की वैल्यू मैंने 20/49 कैलकुलेट की थी, P4 की वैल्यू 25/49 मैंने कैलकुलेट की थी। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 60 प्लस 100/49 दैट इज 168/49 दैट इज 24/7। तो EX की वैल्यू 24/7 आने का मतलब 7EX इज इक्वल टू 24। तो इसका आंसर हो गया 24। अब मैं जो ये सेकंड पार्ट करूंगा इसको मैं दो तरीके से करूंगा, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन को मोर देन वन वे से करने से क्लैरिटी ज्यादा आती है। फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही बहुत आसान था, और सेकंड पार्ट में कहा गया है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स A1 A2 A3 up to A49, let P be the probability that they are friends, then the value of 7P is, मतलब ये दो पर्सन चूज किए हैं फ्रॉम A1 A2 A3 up to A49, और P है probability that the two chosen persons are friends, और हमने P की वैल्यू निकालनी है। पहले वाला वे जो होगा वो थोड़ा सा आसान होगा, सेकंड वाला वे उसके मुकाबले में थोड़ा मुश्किल होगा। यदि मैं चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट द टू चूजन पर्संस आर फ्रेंड्स, पहले मैं पता लगाता हूं टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टू पर्संस कैन बी चूजन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन चूज टू पर्संस आर 49C2। अब मैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस निकालूंगा जिसमें कि जो दो पर्संस मैंने चूज किए हैं वो फ्रेंड्स होंगे। नंबर ऑफ केसेस आर A1 A8 या A8 A15 या A15 A22 या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों। तो इस कॉलम में दो पर्संस मैं चूज करूं और वो दोनों फ्रेंड्स हों, ऐसा 6 तरीके से हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे ही दो पर्संस यदि मैं इसके ऊपर चूज करता हूं वो फ्रेंड्स हों, ऐसा भी 6 तरीके से हो सकता है। 6 6 6 6 6 6 एंड 6 दैट इज 6 7 टाइम्स, तो हो गया 42 केसेस। इसी तरीके से दो फ्रेंड्स मैं चूज करूं यदि इस रो में, तो ऐसा भी 6 तरीके से हो सकता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हों। इस रो के लिए भी 6 तरीके, इस रो के लिए भी 6 तरीके, एंड सो ऑन अप टू लास्ट रो के लिए भी 6 तरीके। तो 6 pairs are possible in this row, 6 pairs are possible in this row, 6 6 6 6 7 times, तो अगेन 42 केसेस। तो 42 केसेस हो गए कॉलम में और 42 केसेस हो गए रो में, तो 84 केसेस हो गए जब मैं दो पर्सन चूज करूंगा वो फ्रेंड्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 84/49C2 दैट इज इक्वल टू
84 into 2 upon 49 into 48, दैट इज आंसर आ गया 1/14। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, यदि मैं पहला पर्सन A1, A7, A49, A43 इनमें से कोई चूज करता हूं, जो कि मैं 4 तरीके से चूज कर सकता हूं, तो हर एक पर्सन के लिए 2 केसेस पॉसिबल हैं कि जब वो फ्रेंड्स होंगे। जैसे A1 के लिए केसेस पॉसिबल हो गए A1, A2, A1, A8, A7, A6, A7, A14। तो दूसरा पर्सन हम 2 वेज में चूज कर सकते हैं, मतलब कि 8 तरीके से हम 2 पर्सन चूज कर सकते हैं जो कि दोनों फ्रेंड्स होंगे और उनमें से एक जो है कॉर्नर का होगा। अब हम बात करते हैं, यदि मैंने पहला पर्सन A2 से लेकर A6 तक में से कोई चूज किया होगा, या A8 से लेकर A36 तक में से कोई चूज किया होगा, या यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, यदि इनमें से कोई चूज किया होगा पहला पर्सन, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पर्सन आई कैन चूज 3 पर्सन सच दैट दे आर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने A4 को चूज किया, तो फ्रेंड्स इसका बन सकता है, तो A3 बन सकता है, या A11 बन सकता है, या A5 बन सकता है। मतलब कि यदि मैं A4 चूज करता हूं, 3 फ्रेंड्स पॉसिबल हैं। इस तरह से ये जो 20 पर्सन हैं, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, ये 20 पर्सन में हर एक के 3 फ्रेंड्स पॉसिबल हैं। तो वो पेयर्स जिसमें कि दोनों फ्रेंड्स होंगे, वो पेयर्स बन जाएंगे। यदि मैं A2 चूज करता हूं, तो A2, A9, A2, A3 या A2, A1। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पर्सन आउट ऑफ दीज और दीज और दीज और दीज आई कैन चूज 3 पर्सन। तो 20 into 3 केसेस आर पॉसिबल, जिसमें कि 2 पर्सन मैं चूज करूंगा वो फ्रेंड्स होंगे, और उनमें से एक पर्सन जो है यहां पे या यहां पे या यहां पे या यहां पे होगा। यदि मैं पहला पर्सन जो चूज करता हूं वो इनमें से कोई है, तो हर एक चूजन पर्सन के लिए 4 फ्रेंड्स पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं A9 चूज करता हूं, A9 का फ्रेंड A8 भी हो सकता है, A9 A2 भी हो सकता है, A9 A10 भी हो सकता है, A9 A16 भी हो सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू सिलेक्शन ऑफ A9 आई कैन चूज 4 पर्सन सच दैट दे आर फ्रेंड्स। मतलब कि A9 की पेयरिंग A2, A10, A8, A16 इनमें से किसी के साथ भी हो सकती है। तो इस तरह से इन 25 पर्सन की हर एक के 4 फ्रेंड्स पॉसिबल हैं। तो इस केस में 25 into 4 इतने ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं सच दैट दे आर फ्रेंड्स। लेकिन एक बात ध्यान दो, इनका टोटल आएगा 100 + 60 + 8, दैट इज 168। लेकिन एक बात और ध्यान देनी थी, 168 केसेस में से हर एक केस को 2 बार काउंट कर लिया है। जैसे कि मैंने यदि A1 को चूज किया था, तो A1 की पेयरिंग A2 के साथ भी बनाई थी और A8 के साथ भी बनाई थी। तो A1 जब चूज किया था, तो A1 A2 एक पेयर था, A1 A8 दूसरा पेयर था। तो जब मैंने A2 को फर्स्ट पर्सन चूज किया, तब मैंने A2 A1 A2 A9 A2 A3, तो A2 A1 को भी काउंट किया था। मतलब कि A1 A2 या A2 A1 बात तो एक ही है, क्योंकि ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस 2 फ्रेंड्स होने चाहिए। तो A1 A2 को मैंने A1 के जब फ्रेंड्स गिन रहा था तब भी काउंट किया था, और A1 A2 को मैं तब भी गिना जब मैं A2 के फ्रेंड्स गिन रहा था। तो हर एक केस को एक्चुअली मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। तो इसलिए इसका हाफ करना होगा 168/2, दैट इज 84। और उसके बाद तो P की वैल्यू आ गई 84/49C2, दैट इज 84/49 into 48 into 2, जिसको कि मैंने कैलकुलेट किया था अभी 1/14। तो 7P की वैल्यू आ गई
7 into 1/14 that is 0.5। तो इसका आंसर आ गया 0.5। एक्चुअली इस सॉल्यूशन में ध्यान बस ये जरूर देना था कि A1 A2 या A2 A1 इज सेम थिंग, क्योंकि A1 A2 का मतलब है A1 और A2 फ्रेंड्स हैं, A2 A1 का मतलब भी A1 और A2 फ्रेंड्स हैं।